नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगा भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 59। जो ये सेक्शन 59 है, यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर पब्लिक सर्वेंट कोई ऑफेंस होने से छिपा रहा है, मतलब कि कोई ऑफेंस होने वाला था और उस ऑफेंस को वहां पर छिपा रहा है, या फिर वहां पर वो कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब जो यहाँ पर सेक्शन 59 है, यहाँ पर ये पब्लिक सर्वेंट की बात कर रहा है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको सेक्शन 58 भी बताया था, वहां पर किसी प्राइवेट पर्सन की बात की गई थी, किसी आम आदमी की बात वहां पर की गई थी। अगर वहां पर कोई पर्सन कोई ऑफेंस होने से छिपा रहा है या फिर वहां पर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब कि वहां पर एक किस्म से हेल्प कर रहा है जहां पर वो ऑफेंस होने वाला था या फिर नहीं भी हुआ था, तो वहां पर उस सेक्शन में पनिशमेंट बताई गई थी कितनी उस आम आदमी को, जो प्राइवेट पर्सन है, कितनी उसको सजा मिलेगी। और जो सेक्शन 59 है, यहां पर ये पब्लिक सर्वेंट की बात कर रहा है। पब्लिक सर्वेंट को कितनी सजा मिलेगी अगर वहां पर वो कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है या फिर वो कंसील कर रहा है किसी फैक्ट को जो ऑफेंस होने वाला था, तो यहां पर पब्लिक सर्वेंट को कितनी सजा मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। पहले इसकी बेसिक लैंग्वेज देखें, यहां पर ये क्या बता रही है। हूएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, जो पब्लिक सर्वेंट है, यहां पर पब्लिक सर्वेंट कोई भी हो सकता है, जो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 28 में बताया गया है। वहां पर मैंने आपको डेफिनेशंस में बताया था पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि मजिस्ट्रेट साहब या फिर पुलिस ऑफिसर या फिर कोई लोक सेवक जो अधिकारी है, वो सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। आप मेरी सेक्शन 2 की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशंस में कौन कौन इंक्लूड होंगे पब्लिक सर्वेंट की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटेंडिंग टू फैसिलिटेट और नोइंग it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offense which it is his duty as such public servant to prevent। अब यहां पर ये बता रहा है कि पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी होती है किसी ऑफेंस को रोकना। अब यहां पर पब्लिक सर्वेंट उसी ऑफेंस को वहां पर बढ़ावा दे रहा है, उसको छिपा रहा है। वहां पर अगर वहां पर कोई ऑफेंस होने वाला है तो वहां पर वो पब्लिक सर्वेंट क्या, अगर उसको छिपा रहा है, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा कि वहां पर वो ऑफेंस होने वाला था, वॉलंटरीली कंसील्स, वो वॉलंटरीली वहां पर वो छिपा रहा है, वहां पर कंसील कर रहा है उस फैक्ट को, बाय एनी एक्ट और ओमिशन और बाय द यूज ऑफ एनक्रिप्शन और एनी अदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल। मतलब कि वहां पर वो एनक्रिप्ट कर रहा है किसी फैक्ट को, हाइडिंग किसी टूल को हाइड कर रहा है, छिपा रहा है किसी टूल को जहां पर वो इंफॉर्मेशन ना लीक हो, जो एक्ट और ओमिशन होने वाला है उस एक्ट को छिपा रहा है किस्म से। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिजाइन टू कमिट सच ऑफेंस, जो एग्जिस्टेंस में है उस डिजाइन के बारे में, जो एग्जिस्ट करता है, जो ऑफेंस होने वाला है उसके एग्जिस्टेंस को मतलब कि छिपा रहे हैं वहां पर। और मेक्स एनी रिप्रेजेंटेशन विच ही नोज टू बी फॉल्स रिस्पेक्टिंग सच डिजाइन, तो यहां पर वो कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके रिस्पेक्ट में, जो डिजाइन वहां पर बनाया गया था कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, वहां पर उससे रिलेटेड कोई अदर इंफॉर्मेशन वहां पर दे रहा है जो फॉल्स है, तो वहां पर उस पब्लिक सर्वेंट को पनिश किया जाएगा अगर यहां पर वो इस तरह का एक्ट कर रहा है। क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट की ये ड्यूटी होती है कि वहां पर कोई ऑफेंस ना हो, उसको प्रिवेंट करना ही उसकी ड्यूटी होती है। जैसे पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कोई ऑफेंस ना हो, और अगर वो पुलिस ऑफिसर वहां पर क्या करता है, उस ऑफेंस को ही बढ़ावा देता है, उस ऑफेंस को वहां पर फैसिलिटेट करता है, उनको हेल्प करता है, मतलब कि उसको छिपा रहा है वहां पर ऑफेंस को, जो ऑफेंस होने वाला है, या फिर वहां पर कोई अगर इंफॉर्मेशन पूछ रहा है उससे तो वहां पर वो फॉल्स इंफॉर्मेशन वहां पर दे रहा है, तो उन केसेस में वहां पर वो पब्लिक सर्वेंट लायबल होगा और सेक्शन 59 के अंडर उसको पनिश किया जाएगा। अब बात आती है पनिशमेंट कितनी मिलेगी उसको, जो इसमें क्लोज ए है, यहाँ पर क्लोज ए यहाँ पर बता रहा है इफ द ऑफेंस बी कमिटेड, अगर ऑफेंस हो जाता है जो उसने छिपाया है ऑफेंस के बारे में, और अगर वहां पर वो ऑफेंस हो जाता है तो वहां पर उसको सजा मिलेगी बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, तो वहां पर उसको पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट के लिए, चाहे वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, चाहे वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो वहां पर उसको 1/2 सजा मिलेगी अगर किसी भी ऑफेंस के लिए वहां पर वो छिपा रहा है, किसी भी ऑफेंस को वहां पर छिपा रहा है या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, और जो वहां पर वो ऑफेंस होने वाला था, जैसे मान लीजिए कोई रोबरी होने वाली थी और उस रोबरी की सजा मान लीजिए 10 साल, तो वहां पर उसको 5 साल की सजा मिलेगी अगर वहां पर वो छिपा रहा है पब्लिक सर्वेंट उस ऑफेंस को होने से, मतलब कि वो फैसिलिटेट कर रहा है किस्म से, उनको मदद कर रहा है, वहां पर हेल्प प्रोवाइड की जा रही है पब्लिक सर्वेंट की तरफ से, तो वहां पर उसको 1/2 पनिशमेंट दी जाएगी, किसको, पब्लिक सर्वेंट को, और साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो ये थी इसकी क्लोज ए में पनिशमेंट। अब चलते क्लोज बी में। क्लोज बी में बताया गया है इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अगर यहां पर जो ऑफेंस होने वाला था और जिस ऑफेंस को छिपाया जा रहा था पब्लिक सर्वेंट के थ्रू या फिर वहां पर फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, और वो जो वहां पर वो ऑफेंस हुआ है ना,
उसकी सजा थी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर डेथ की उसमें सजा थी। तो वहां पर उन केसेस में इसको हाफ कर देंगे। कैसे करेंगे? उसको 10 ईयर की सजा मिलेगी। देखिए, जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर डेथ की जहां पर सजा होती है उसका फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को इक्वल माना जाता है 20 ईयर के, जहां पर उसकी फ्रैक्शन निकालनी हो। तो वहां पर 10 ईयर हो गई, तो ये क्लोज भी यहां पर 10 ईयर ही पनिशमेंट बता रहा है। हाफ हो जाएगी उसके पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में से और डेथ की पनिशमेंट में से। अगर वहां पर हाफ देनी हो उसको तो हाफ यहां पे इसमें मेंशन भी किया हुआ क्लोज बी में 10 ईयर की उस पब्लिक सर्वेंट को वहां पर सजा मिलेगी, अगर वहां पर वो इस तरह का एक्ट करता है। तो वहां पर कोई छिपाता है कोई ऑफेंस होने से, या फिर वहां पर वो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है उस ऑफेंस से रिलेटेड, जिस ऑफेंस की सजा पनिशेबल विद डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो उसको 10 ईयर की वहां पर सजा मिलेगी। और जो उसमें क्लोज सी है, क्लोज सी यहां पर बता रहा है इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस नहीं हुआ है, ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, लेकिन उस जो पुलिस पब्लिक सर्वेंट था उसने वहां पर छिपाया था, जो कॉमन डिजाइन वहां पर तैयार किया गया था कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, कोई टूल को हाइड किया था वहां पर, लेकिन वहां पर वो ऑफेंस नहीं हुआ था, लेकिन वहां पर इंटेंशन थी, जो पर्सन वहां पर ऑफेंस करने वाले थे, फिर भी वहां पर उस पब्लिक सर्वेंट ने उस इंफॉर्मेशन को छिपाए रखा या फिर वहां पर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी, तो उन केसेस में वहां पर फिर भी लायबल होगा वो पब्लिक सर्वेंट, उसको फिर भी सजा दी जाएगी। shall be punished with imprisonment of any description provided for the offense for a term which may extend to 1/4 part of the longest term of such imprisonment or with such fine as is provided for the offense or with both। अब यहाँ पर 1/4 की पनिशमेंट बताई गई है। अब मान लीजिए किसी ऑफेंस में मतलब कि पब्लिक सर्वेंट ने छिपाया था, अब वहां पर वो ऑफेंस नहीं होता है, वो हुआ नहीं है वहां पर, और उस ऑफेंस की वहां पर सजा मान लीजिए 10 साल की थी, 10 साल की वहां पर सजा थी। अब 10 साल की में से इसका 1/4 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 2.5 साल। 2 साल 6 महीने की इस पब्लिक सर्वेंट को यहां पर सजा मिलेगी, 1/4 निकाल लिया जाएगा अगर वहां पर ऑफेंस नहीं भी हो रहा है। तो ये क्लोज सी यहां पर यही बता रहा है। अब आपको पता चली गया होगा कितनी पनिशमेंट दी जाएगी पब्लिक सर्वेंट को अगर वहां पर वो कोई ऐसा ऑफेंस छिपा रहा है जहां पर वो ऑफेंस होने वाला है या फिर वो नहीं भी हुआ है, फिर उसको सजा मिलेगी। यहां पर कितनी मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें ही एक इलस्ट्रेशन बताई गई है, इलस्ट्रेशन से और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए इलस्ट्रेशन को पढ़ते हैं। एक पुलिस ऑफिसर होता है और यहां पर इसको पता होता है कि कोई रॉबरी कमिट करने वाला है, कोई बी पर्सन, ये बी पर्सन है, यहां पर ये रॉबरी कमिट करने वाला है। यहां पर इसने एक डिजाइन तैयार किया है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, वो भी रॉबरी का यहां पर ऑफेंस कमिट करने के लिए इसने एक डिजाइन भी तैयार किया है। और यहां पर ये जो पुलिस ऑफिसर इसको सही से पूरी तरीके से पता है। अब यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताता किसी भी पर्सन को, यहां पर ये छिपाए रखता है, कंसील करके रखता है उस फैक्ट को जो यहां पर ये बी पर्सन रॉबरी करने वाला है। अब यहां पर ए पर्सन भी लायबल होगा ना। अब कितनी इसको सजा मिलेगी? यहां पर जो इसको सजा मिलेगी उसमें से 1/2 निकाल दिया जाएगा। जो भी यहां पर रॉबरी की पनिशमेंट होगी इसमें से 1/2 निकालकर इसको सजा दे दी जाएगी। किसको? पब्लिक सर्वेंट को। अब मान लीजिए यहां पर ये रॉबरी का जो इसने डिजाइन जो तैयार किया था यहां पर ये नहीं होता, इसने तैयारी तो की थी ना रॉबरी कमिट करने के लिए और पब्लिक सर्वेंट को पता था यहां पर, और फिर भी यहां पर इसने किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी और ना इसको पकड़ा जाकर। अब ये पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी होती है ना कि यहां पर इस पर्सन को पकड़े, इसको प्रिवेंट करना होता है पब्लिक सर्वेंट को कोई ऑफेंस कमिट करने से, जो पुलिस ऑफिसर होता है। तो यहां पर अगर यहां पर ये ऑफेंस नहीं भी हो रहा है तो फिर भी पब्लिक सर्वेंट को यहां पर सजा दी जाएगी। कितनी सजा मिलेगी इसको 1/4 की पनिशमेंट मिलेगी अगर ऑफेंस नहीं भी हो रहा था। जैसे मैंने भी आपको क्लोज सी में आपको बताया था, अगर वहां पर कोई ऑफेंस नहीं भी हो रहा है तो वहां पर पब्लिक सर्वेंट को या फिर कोई पुलिस ऑफिसर है, अगर वहां पर वो कोई ऑफेंस को छिपा रहा है या फिर वहां पर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है वहां पर कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो यहां पर पब्लिक सर्वेंट को 1/4 की पनिशमेंट मिलेगी अगर वहां पर वो ऑफेंस नहीं भी हो रहा है। तो ये इलस्ट्रेशन यहां पर ये बता रही है और कुछ नहीं है। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए जो सेक्शन 59 है भारतीय न्याय संहिता में, यहां पर कितनी पनिशमेंट दी जा रही है किसी पब्लिक सर्वेंट को अगर वहां पर वो कंसील करता है किसी फैक्ट को जो ऑफेंस होने वाला था या फिर वहां पर वो फैसिलिटेट कर रहा है उस ऑफेंस को होने के लिए। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 60 को। ओके बाय।